आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय भूत व्याधा और उसका निवारण। पृष्ठ 37 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसी विषय में आइए सुनते हैं, समझते हैं, स्वाध्याय सत्संग करते हैं और चिंतन मनन का क्रम बनाते हैं। मित्रों, साधारण श्रेणी या निकृष्ट कोटि का जीवन बिताने वाले वे व्यक्ति जो लालसा, पीड़ा एवं मोहग्रस्त अवस्था में शरीर छोड़ते हैं, अक्सर प्रेत योनि में पड़ जाते हैं। यह पिछले पृष्ठों पर बताया जा चुका है। इस योनि में आत्मा की कोई विशेष उन्नत नहीं होती। अतृप्ति, द्वेष, कुढ़न आदि से प्रेरित होकर यह दूसरों को कष्ट देने, डराने या हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अत्यंत मोहग्रस्त होने के कारण प्रेत हुए हैं और अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहते हैं। यह हानि तो कुछ नहीं पहुंचाते, परंतु अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए कुछ न कुछ याचना करते रहते हैं। स्थूल मनुष्य शरीर की भांति इन प्रेतों का शरीर नहीं होता और न उन्हें अन्न जल की आवश्यकता होती है। वायु रूप सूक्ष्म शरीर से अन्न जल जैसी स्थूल चीजें खाई भी नहीं जा सकती, तो भी इनकी वासनाएं जागृत रहती हैं और पूर्व जन्मों में अनुभव किए हुए इंद्रिय भोगों को भोगना चाहती हैं। आपने देखा होगा कि मृत्युशैया पर पड़े हुए कुछ रोगी नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन मांगते हैं। वे चीजें उन्हें दी जाती हैं तो खाई एक आध तोले भी नहीं जाती। करीब करीब वैसी ही दशा इन प्रेतों की होती है। वे मनुष्य शरीर में भोगे हुए भोगों को भोगना चाहते हैं, पर जिस शरीर में हैं उनके द्वारा उनको भोगना संभव नहीं। वृक्ष के शरीर में जो आत्मा है वह पशु के शरीर के भोगों को नहीं भोग सकती और न कोई पशु उन भोगों को भोगने में समर्थ है जो वृक्षों को प्राप्त है। हर शरीर की स्वादेंद्री पृथक ढंग की होती हैं, इसलिए प्रेत इच्छा करते हुए भी मनुष्य शरीर के स्वादों को चखने में असमर्थ रहते हैं। इस असमर्थता का अनुभव करके वे और भी अशांत रहने लगते हैं और झुंझलाहट को अपने निकटस्थ व्यक्तियों पर निकालते हैं और उन्हें कष्ट देते हैं। साथियों, कभी कभी कोई वृद्ध उनका अपवाद करते देखे जाते हैं। मृत्यु के समय उनकी समझ परिपक्व होती है। बच्चों के लिए उनकी ममता, स्नेह, सहायता व क्षमा का भाव होता है। इंद्रियां भी इनकी अधिकांश में तृप्त होती हैं। ऐसे प्रेत जिस घर में रहते हैं उस घर में लोगों की सहायता किया करते हैं, आपत्तियों में सचेत करते हैं और कष्टों के निवारण में जो कुछ वे थोड़ा बहुत सहायता पहुंचा सकते हैं पहुंचाते हैं। इनके द्वारा जानबूझकर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता जो संबंधियों को हानिकारक हो। मन की एक प्रवृत्ति ऐसी है कि यदि वह स्वयं जिस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता तो उसे दूसरों से पूर्ण कराकर स्वयं तृप्ति का आनंद अनुभव करता है। बड़ा हो जाने पर आदमी छोटे खिलौनों से लोक लाज की वजह से नहीं खेलता।
परंतु वह अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाता है और उन्हें खेलते देखकर अपनी तृप्ति का अनुभव करता है। इसी प्रकार प्रेत अपनी वासना को तृप्त करने के लिए दूसरों को भोजनादि कराने का आदेश करते हैं और उनकी तृप्ति से स्वयं भी संतोष लाभ प्राप्त करते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी ब्राह्मण या अमुक व्यक्ति को अमुक भोजन कराने की प्रेत लोग मांग किया करते हैं। इसका यही कारण है, उनकी आज्ञानुसार कार्य हुआ है और उनके बताए हुए अमुक व्यक्तियों ने तृप्ति लाभ की है, यह देखकर उन्हें संतोष हो जाता है और उद्विग्नता घट जाती है। भूत प्रेतों का श्रेणी विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, काल्पनिक भूत जिन्हें मनुष्य भय, आशंका, विश्वास एवं संकल्प द्वारा स्वयं उत्पन्न करता है। काल्पनिक भूत जिन्हें मनुष्य भय, आशंका, विश्वास एवं संकल्प द्वारा स्वयं उत्पन्न किया करता है। नंबर 2, रोग का भूत। नंबर 3, मृत जीवित व्यक्तियों के शरीर विद्युत परमाणु जो पुनः जागृत होकर अपनी एक स्वतंत्र सत्ता बना लेते हैं। नंबर 4, इंद्रिय भोगों में अतृप्त लालसा, वासना, प्रतिहिंसा से जलते हुए पिशाच। नंबर 5, अपने वैभव, स्थान, कुटुंब या मित्रों में अतिशय आसक्त। नंबर 6, तांत्रिक साधना द्वारा सिद्ध की हुई संकल्प प्रतिमाएं, छाया पुरुष, यक्षिणी आदि। नंबर 7, जीवन मुक्त आत्माएं जो सत्कर्मों में प्रेरणा और सहायता किया करती हैं। इन 7 श्रेणियों में सभी प्रकार के भूत प्रेत आ जाते हैं। इनमें आरंभिक 5 तो मनुष्यों को हानि ही पहुंचाते हैं। 5वें के द्वारा हानि और लाभ दोनों हो सकते हैं। 6वें 7वें केवल लाभ ही पहुंचाते हैं। अब इनके अस्तित्व संबंधी कुछ परिचय और उनसे छुटकारा पाने के कुछ उपाय आपको बताते हैं। आइए सुनते हैं। काल्पनिक भूत। नंबर 1, भय का भूत स्वरूप है। भय का मूर्त स्वरूप है काल्पनिक भूत। आशंका और भय जब दृढ़ीभूत होकर विश्वास का रूप धारण कर लेते हैं तो उनकी आकृति दिखाई देने लगती है। हिप्नोटिज्म द्वारा तंत्रित किए व्यक्ति को ऐसी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। लकड़ी को आदमी और आदमी को लकड़ी समझने का भ्रम हो जाता है। भय के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है और आशंका की छाया को इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं। आंखें देखती हैं कि भूत सामने खड़ा है, कान सुनते हैं वह अमुक बात कर रहा है या शब्द कर रहा है, त्वचा अनुभव करती है कि पकड़ रहा है, छू रहा है या भीतर घुस रहा है। वह अनुभव उसे बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं। जब वे विपन्न अवस्था में हैं तो जो कुछ भी अनुभव होगा वह सत्य प्रतीत होगा। काल्पनिक भूतों को पीड़ा से जो पीड़ित हैं उन्हें ऐसा जरा भी नहीं लगता कि हम भ्रमग्रस्त अवस्था में हैं। वे तो अपने अनुभवों को बिल्कुल सत्य के रूप में मानते हैं। जब भी इनका भय और आशंका जागृत होने का अवसर पाते हैं तभी वह भूत सामने आ खड़ा होता है और तरह तरह के उत्पात करता है। साथियों, नंबर 2, मस्तिष्क संबंधी कोई खराबी हो जाने पर पागलपन, उन्माद, शरीर के रोग उत्पन्न होते हैं जिसके कारण मनुष्य की चेष्टा, आकृति, आदत, वाणी तथा रुचि विचित्र हो जाती है। वह बेढंगी बातें करता है और विचित्र प्रकार के आचरण करता है। आयुर्वेद शास्त्रों में उन्माद रोगों की विशद
विशद व्याख्या की गई है। उनमें भूत पिशाच आदि के उन्मादों को रोगी श्रेणी में लिया गया है। कोई अतृप्त इच्छा गुप्त मन में दबी पड़ी रहे तो वह समय पाकर मृगी मूर्छा आदि के रूप में उभरती है। कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ हो जिसे वह पसंद नहीं करता, परंतु उस दशा में से निकलने का उसे अवसर नहीं, तो ऐसी झुंझलाहट भरी स्थिति के कारण मस्तिष्क की ज्ञान तंतु बहुत उलझ जाते हैं। भूतावेश जैसी स्थिति हो जाती है। देखा गया है कि कई किशोर लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं, परंतु वहां का वातावरण उन्हें पसंद नहीं आता। ऐसी दशा में उद्विग्नता और लाचारी का क्षोभ उनके मस्तिष्क तंतुओं पर घातक असर डालता है, जिसके कारण भूत व्याधा जैसे लक्षण उसमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं। मित्रों, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की एक वृत्ति मनुष्य में पाई जाती है। इससे प्रेरित होकर कई मनुष्य झूठ-मूठ भूतावेश का बहाना करते हैं अथवा ऐसे किस्से गढ़ लेते हैं। यह भी एक प्रकार की मानसिक कमजोरी है। अप्रसन्न और असंतुष्ट लोग अपने परिवार को परेशान करने, नुकसान पहुंचाने और पैसा खर्च कराने के लिए भूत व्याधा की सृष्टि करते देखे गए हैं। चालाक नौकर, बदमाश पड़ोसी, ठग, ओझा आदि की करतूतें भी भूत उन्माद के समान ही आडंबर खड़ा कर लेती हैं। यह सामाजिक रोग है। नंबर 3, पिछली फसल में जो अनाज पैदा हुआ था उसके कुछ पौधे अगली फसल में भी उग आते हैं। कारण यह है कि पिछली फसल में जो दाने खेत में गिरे थे वे नष्ट नहीं हुए, वरन समय पाकर उग आए। इस प्रकार किसी मकान में कोई असाधारण नीच या ऊंच स्वभाव का मनुष्य रहा हो अथवा कोई असाधारण घटना घटी हो तो संबंधियों के सूक्ष्म शरीर के कुछ परमाणु उसमें विशेष रूप से चिपक जाते हैं। यह परमाणु अनुकूल परिस्थितियां पाकर पुष्ट होते हैं और एक अदृश्य व्यक्ति जैसी स्वतंत्र सत्ता कायम कर लेते हैं। मित्रों, एक घर में बहुत समय तक एक वेश्या रही, पीछे वह चली गई। उसी मकान में कुछ दिन बाद एक सदाचारी भद्र पुरुष का रहना हुआ। वे बहुत संयमी, ब्रह्मचारी और अच्छे विचारों के थे, किंतु जिस दिन से उस मकान में रहे उसी दिन से उन्हें नित्य स्वप्न दोष होने लगा। स्वप्न में उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती थी और उसी की कुचेष्टाएं उन्हें गिरा देती थी। एक दिन वे बाजार में जा रहे थे तो देखा कि साक्षात वही स्त्री कोठे पर बैठी हुई है जो उन्हें रात में दिखाई पड़ती है। वे बहुत असमंजस में पड़े कि यह क्या मामला है। वे घबराए हुए हमारे पास आए। हमें सारी घटना उन्होंने बताई। तलाश करने पर मालूम हुआ कि वह वेश्या उस मकान में रहती थी। हमने उन भद्र पुरुष को बताया कि वह उस वेश्या के कुछ विद्युत कण उस मकान में रहे हैं और परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी अलग सत्ता कायम कर ली है। वे एक प्रकार से जीवित व्यक्ति का प्रेत बन गए। वे ही इस कार्य को करते हैं। आप उस मकान को खाली कर दीजिए। उन भद्र पुरुष ने मकान छोड़कर दूसरा ले लिया। उसके बाद न उन्हें स्वप्न दोष हुआ और न कभी वह स्त्री दिखाई पड़ी। मित्रों, ऐतिहासिक स्थानों पर, तीर्थ स्थानों में कभी कभी वहां के प्राचीन पुरुषों की झलक दिखाई दे जाती है। वृंदावन की सेवा कुंज में कभी कभी श्री कृष्ण जी की एक अस्फुट सी झांकी लोगों को हुई।
हुई है। किन्हीं ने रासलीला होती देखी है। ऐसे दृश्यों का कारण यह है कि ऊंची आत्माओं का तेज बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। उस तेज के विद्युत कण हजारों वर्षों तक वहां बने रहते हैं और समय समय पर उनका मूर्त रूप देखने में आता रहता है। कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ आदि के ऐतिहासिक स्थानों में किन्हीं को महाभारत कालीन पुरुषों की झांकियां हुई। तीर्थों के वातावरण में एक विशेषता यह होती है कि वहां जो प्रख्यात मनस्वी महापुरुष हुए हैं उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है और वह अनुकूल मनोभूमि वाले लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। स्पष्ट है कि जहां मनुष्य शरीरों का कुछ असाधारण प्रयोग हुआ है वहां भूत व्याधा जैसी गड़बड़ें बहुत देखी जाती हैं। शमशान, कब्रिस्तान, फांसी घर, जिबह खाने आदि स्थानों का वातावरण बड़ा आतंकित रहता है। इन स्थानों में शरीर यंत्र का असाधारण उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उन शरीरों के कुछ परमाणु वहां जम जाते हैं और समय समय पर अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं। उन स्थानों की समीपता में आने वालों को भय और आतंक उत्पन्न करने वाले कई प्रकार के अनुभव होते हैं। जिन घरों में हत्याएं होती हैं, दुष्ट कर्म होते हैं, उनमें भी ऐसा ही भयावह वातावरण बना रहता है। इन भयंकरताओं की मूल में वे परमाणु हैं जो भूतपूर्व व्यक्तियों के शरीर से असाधारण प्रतिक्रिया द्वारा निकले हैं। वे आत्माएं भले ही मर चुकी हों, दूसरी जगह जन्म ले चुकी हों या जीवित हों, जो भी स्थित हो, पर उनके सूक्ष्म शरीर से निकले हुए यह प्रेत स्वतंत्र रूप से बहुत काल तक अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं और परिचय देते रहते हैं। इन परमाणु प्रेतों द्वारा भी वैसे ही विस्मयजनक भयंकर कार्य होते हैं जैसे अन्य प्रकार के भूतों द्वारा हो सकते हैं। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए। ओम शांति।